बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। क्या से क्या बनाते हो, धन्य है भाग्य हमारे जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। खुदाई खिदमतगार हैं हम, जो पाते तेरा प्यार है। सौभाग्यशाली बच्चे हम, तेरे गले का हार हैं। कभी दिल में, कभी पलकों पर, कभी दिल में, कभी पलकों पर हमको बिठाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। एहसान तुम्हारा बाबा कोई कैसे चुकाएंगे, महिमा तुम्हारी बाबा किन शब्दों में गाएंगे। नित्य शिक्षाओं भरी मुरली सुनाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। जैसे दिल में तुम्हारे बाबा बच्चों के सिवा और कोई नहीं, वैसे दिल में हमारे बाबा तेरे सिवा और कोई नहीं। ज्ञान के हीरे मोती से हमको सजाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा।
शांति। अपने से ऊंचा उठाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाला बाबा। ऐसा और कोई बाप होगा तो शिव बाबा के सिवाय तो और कोई ऐसा बाप नहीं होगा। हालांकि लौकिक में भी बाप चाहते तो हैं कि मेरे बच्चे आगे बढ़े, मेरे से भी आगे बढ़े, और उनकी सब इच्छाएं भी पूरी करते हैं। जो वो चाहते हैं, मांगते हैं, उनकी इच्छा पूरी करते हैं। तो हम भक्ति मार्ग में भी भगवान से बहुत इच्छाएं करते थे, रखते थे। ये दो, वो दो, न जाने क्या क्या दो 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 कहते ही रहते थे। बाबा कहते हैं बहुत इच्छाएं रखी, लेकिन एक इच्छा कभी नहीं रखी आपने भगवान से। और भगवान तो आकर के वो इच्छा भी पूरी करते हैं। कभी ये सोचा था, भगवान को कभी कहा था, हे भगवान मुझे स्वर्ग का मालिक बनाओ? कभी कहा था? सोचा भी नहीं होगा। बच्चा दो, धन दो, नौकरी दो, मकान दो, ये दो, वो दो, लेकिन स्वर्ग का मालिक बनाओ ये तो कभी नहीं कहा। और उससे भी ऊंचा लक्ष्मी नारायण बनाओ, कभी ऐसा कहा क्या? कभी नहीं कहा, पता ही नहीं था। इसलिए बाबा कहते हैं मैं तो तुमको वो देता हूँ जो कभी तुमने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। इसलिए अभी मांगना बंद करो, बाबा सब कुछ दे रहे हैं। इसलिए सर्व प्राप्तियां बाबा कराते हैं, तो कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है। दूसरा बाबा कहते हैं मैं आकर के सुमत देता हूँ। सुमत, एक है सुमत और दूसरी है कुमत। तो माया रावण कुमत देती है और कुमत दे करके नीचे गिराती है, और मैं आकर के सुमत देता हूँ, फिर ऊंचा चढ़ाता हूँ। लेकिन बच्चों के अंदर भी चटा बेटी है। कैसे? सुमत तो मानते हैं, बाबा की मत मानते हैं, फिर कभी कभी माया की कुमत भी मान लेते हैं। फिर माया की कुमत मान ली, कोई भूल कर दी, फिर बाबा के पास आते हैं, बाबा मैंने यह भूल कर दी। अब बाबा क्या जवाब देंगे? बाबा तो यही कहेंगे ना, बच्चे अभी तुम्हारा कर्म, तुमको भोगना तो पड़ेगा। बाबा ने तो तुमको इतनी अच्छी श्रीमत दी है, उस श्रीमत को छोड़ के माया की कुमत पर चल पड़े तो बाबा क्या करेगा? ऐसा नहीं कि बाबा ने श्रीमत नहीं दी। कल भी था ना कि एक माँ ने बच्चे को बचपन से कुछ नहीं सिखाया, चोरी नहीं करनी है, लेकिन अब वो छोटी छोटी चोरी करके आता था, लेकिन माँ ने कभी नहीं उनको कहा कि चोरी नहीं करो। तो कभी नहीं कहा तो धीरे धीरे बड़ा चोर बन गया, बड़ा चोर बन गया, फिर डाकू बन गया, ये भी बताते हैं। फिर न जाने क्या क्या उसने पाप किए। फिर उसको फांसी की सज़ा मिल रही थी, तो कहा कि अपनी अंतिम इच्छा बताओ। तो कहा ना माँ को बुलाओ। तो सोचा माँ से बहुत प्यार होगा, इसलिए माँ को देखना चाहता है, लेकिन माँ का कान काट दिया कि मैं आपको बताता रहता था ये मैंने किया, ये चोरी की, ये किया, वो किया, लेकिन कभी आपने मुझे बोला भी नहीं एक बार भी कि ये गलत है। तो इसीलिए माँ को भी सज़ा मिल दी। तो बाबा कहते हैं बाबा इतनी श्रीमत देते हैं, लेकिन अगर बच्चे नहीं मानेंगे तो बाबा क्या करेंगे? तो इसीलिए ये नहीं कहना होगा कि बाबा आपने हमको कहा नहीं, क्योंकि जब कयामत का समय आएगा, सजाएं मिलेगी, उस समय ये नहीं कहना होगा कि बाबा हाँ हमको माफ़ करो, बाबा हमको हम पर रहम करो। अभी श्रीमत दे रहे हैं। तो आज की बाबा की मुरली, कई बातें हैं बाबा की मुरली में, सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 5/3/2022 है। मीठे बच्चे, बाप से तुम्हें सुमत मिली है।
तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, इसलिए अब सुमत मिली है, बुद्धि का ताला खुला है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है सबको अपनी बुद्धि का सहयोग देना, अपनी बुद्धि का सहयोग देना। जो श्रीमद् बाबा हमें दे रहे हैं, सबको ये बताओ कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, अर्थात अपनी बुद्धि का सहयोग देना है सबको। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चों के अंदर कौन सी आश उत्पन्न होती है जो बाप ही पूरी करते हैं? पहले तो पता ही नहीं था, पर संगम पर उत्पन्न हुई है तो बाबा ये आश पूरी करते हैं। संगम युग पर तुम बच्चों के अंदर कौन सी आश उत्पन्न होती है जो बाप ही पूरी करते हैं? उत्तर, संगम पर तुम बच्चों में स्वर्ग जाने की आश उत्पन्न होती है। वहाँ तो डरते हैं, स्वर्ग माना समझते मरना होगा, तो मरना होगा इसलिए मरना तो चाहते नहीं, तो स्वर्ग की आश कैसे उत्पन्न होगी? लेकिन मरे बिना स्वर्ग तो कोई जाता नहीं है, न भगवान के पास कोई जाता है, मरना तो पड़ेगा न, तभी तो स्वर्ग भी जाएंगे और भगवान के पास भी जाएंगे। तो संगम पर तुम बच्चों में स्वर्ग जाने की आश उत्पन्न होती है। हाँ, उत्तर है, संगम पर तुम बच्चों में स्वर्ग जाने की आश उत्पन्न होती है। पहले कभी सोचा भी नहीं था कि हम कोई स्वर्ग में जाएंगे, अभी ये नई आश उत्पन्न हुई है। ये आश एक बाप ही पूरी करता है। ये आश पूरी होने के बाद फिर कोई आश नहीं रहेगी, इच्छा मात्र हम अविद्या हो जाएंगे। गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। गीत है, आखिर वो दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे। ओम शांति। सभी भक्तों के लिए जरूर कोई दिन आना है जबकि भगवान आके उनकी आश पूरी करेगा। सभी भक्तों के लिए जरूर कोई दिन आना है। सब भगवान को ही याद करते हैं, बाकी सभी है सीताएं, भक्तियां, सब दुखी है। याद करते करते आखिर वो दिन आता है जबकि बाप आकर के हाथ पकड़ते हैं। इस गीत में ना कि हाँ, आखिर वो हाथ पकड़ा मेरा, तो इसीलिए जबकि बाप आकर हाथ पकड़ते हैं, उसमें बहुत अच्छे शब्द है। आखिर वो दिन आया जिस दिन सुनवाई हुई, हमारी आश पूरी की, हमारा हाथ पकड़ा, तो ये सब भगवान ने तो अभी किया है। जबकि बाप आकर हाथ पकड़ते हैं, उनको खिवैया, बागबान, पतित पावन भी कहा जाता है। अब बच्चे जानते हैं हमने एक का हाथ पकड़ा है, अनेकों का तो नहीं पकड़ना है ना, एक, बस एक। उसने हमारा हाथ पकड़ा है या हमने उसका हाथ पकड़ा है? पहले किसने पकड़ा? हमने पकड़ा या उसने पकड़ा? बाबा ने पकड़ा हाथ। बाबा ने हाथ पकड़ा, बाबा ने कहा दो मुझे अपना हाथ। तो बच्चों ने सहज सहर्ष बच्चों बाबा को अपना हाथ दिया। बाबा तो पक्का पकड़ेगा, लेकिन बच्चे ही ढीले हो जाते हैं और अपना हाथ छुड़ा देते, तो बाबा क्या करेगा? तो बाबा कहते हैं, अब बच्चे जानते हैं हमने एक का हाथ पकड़ा है, नास्तिक से आस्तिक बने हैं। बाप ने बच्चों को अपना परिचय दे अपना बनाया है। किस लिए अपना बनाया? बाबा ने अपना परिचय देकर वर्षा देने के लिए। बाप से ही वर्षा मिलता है ना। अब ये है बेहद का बाप, परम पिता। इसलिए सब बच्चे जो भगत हैं वो सब उनको याद करते हैं।
परंतु ये बात भक्त नहीं समझते। क्यों हम याद कर रहे हैं, क्या मिलेगा भगवान से, छोटी छोटी आशाएं रखते हैं भगवान से, परंतु ये बात भक्त नहीं समझते हैं। कितना धूमधाम से बाजे गाजे बजाते तीर्थों पर जाते हैं, कुंभ के मेले लगते हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। अब ये सब है, क्या है ये सब? भक्ति मार्ग की सामग्री। इसलिए भगवान को याद करते हैं कि वो आकर के इस दुर्गति से छुड़ाए। पुकारते रहते हैं, परंतु बाप का किसको पता नहीं है। जिसको बाप का ही पता न हो वो जैसे बच्चा ही नहीं। भले कहते हम तो माता पिता, हम तुम्हारे बच्चे हैं, लेकिन कौन है वो माता पिता पता ही नहीं। तो माता पिता कहते हुए भी जैसे बच्चे नहीं हैं उनके, क्योंकि पता ही नहीं कौन है। तो जैसे बच्चा ही नहीं, जिसको बाप का पता ही ना हो। बाप को न जानने के कारण, नास्तिक बनने के कारण दुख ही दुख है। बाप का बच्चा बनने से सदा सुख ही सुख है। कितनी ऊंची बात है। बाप का बनने से सदा सुख ही सुख है, और न बनने से सदा दुख ही दुख है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, वहां सभी तो नहीं चलेंगे, लिमिटेड नंबर ही आएंगे, लिमिटेड नंबर होंगे। बाप से वर्षा लेने लिमिटेड होंगे स्वर्ग में, अभी सारे आ जाए तो वो भी कलयुग बन जाए। लिमिटेड नंबर ही आएंगे बाप से वर्षा लेने, बाकी सब धर्म वाले मुक्ति का वर्षा लेने आते हैं। लेना सबको बाप से ही है, कोई और नहीं दे सकता मुक्ति या जीवन मुक्ति का वर्षा। लेना सबको बाप से ही है। बाप कहते हैं अभी मैं तुमको सहज से सहज बात समझाता हूँ, बस मुझ अपने बाप को याद करो। ये सबसे सहज से सहज बात। और ये बाप ही समझाते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे, हर 5000 वर्ष के बाद मिलते रहेंगे। कितनी बार मिले हैं? हर 5000 साल पहले, उसके पहले मिलते ही रहे और मिलते ही रहेंगे। अपने लिए तो जैसे पुरानी बात है, बाबा से मिलन ये पुरानी बात है, क्योंकि हर कल्प कल्प मिलते आए हैं, हर कल्प कल्प मिलेंगे। तो अपने लिए तो जैसे ये पुरानी बात है। कल्प कल्प तुम राज्य गंवाते हो और फिर पाते हो, 84 जन्म तुम ही लेते हो। ये जन्म कौन सा है? ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। तुम समझते हो हम पहले क्षीर सागर में थे, फिर आकर विषय सागर में फंसे हैं। क्षीर सागर व विषय सागर कोई है नहीं। ऐसे नहीं कि कोई क्षीर सागर होगा या दूध ही दूध है उस सागर में हम जैसे दिखाते हैं विष्णु के लिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि कोई ऐसा सागर होगा। क्षीर सागर व विषय सागर कोई है नहीं, परंतु पावन थे, फिर माया रावण ने पतित बनाया। अब फिर बाप पावन बनाने आए हैं। गीत में भी कहते हैं आखिर वो दिन आया आज। भक्ति मार्ग में तुमको कोई ये आश नहीं थी कि हम स्वर्ग का मालिक बने। बाकी सब आश थी, न जाने क्या क्या आश रखते थे, लेकिन हम स्वर्ग का मालिक बने ये आश नहीं थी। ये बात तो बुद्धि में थी ही नहीं कि हम स्वर्ग का मालिक बने। ये बाबा भी बहुत गीता पढ़ते थे, बहुत गीता पढ़ते भी थे, सुनते भी थे। कितने गुरु किए होंगे बाबा ने, तो जो 12 गुरु किए उनसे जो कुछ भी सुनते तो थे ना, तो सुनते थे। परंतु ये आश नहीं थी, बाबा को भी नहीं थी, ब्रह्मा बाबा को, कि हम राजयोग सीख नर से नारायण बनेंगे। तो ये तो अनायास ही बाप ने आकर के प्रवेश किया,
अनायासी, बाबा को थोड़ी पहले से कुछ पता था, अनायासी बाप ने प्रवेश किया। बाबा कहते हैं मैं अब तुम्हारी स्वर्ग की आश पूर्ण करने आया हूँ, जो तुमको थी नहीं। छोटी छोटी आशाएं रख के बैठे थे, जैसे कोई बड़े बाप का बच्चा हो। अब वो तो छोटा बच्चा है, उसको क्या पता मेरे बाप के पास कितनी प्रॉपर्टी है। तो वो तो छोटी छोटी बातें ही पूछेगा, मम्मी हाँ डैडी हमको पेंसिल चाहिए, रबर चाहिए, नोटबुक चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें। पर तुमको मैं स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा, ये थोड़ी कोई छोटे बच्चे मांगेंगे, पता ही नहीं था। तो बाबा कहते हैं मैं अब तुम्हारी स्वर्ग की आश पूरी करने आया हूँ। अब स्वर्ग में चलने की आश बुद्धि में धारण करो। इसका मतलब और सब इस कलयुग की आशाएं भूल जाओ, छोड़ दो। अब स्वर्ग में चलने की आश बुद्धि में धारण करो। स्वर्ग का रचयिता है बाप, वो बहुत सहज रीति बैठ समझाते हैं। हाँ, क्या समझाते सहज रीति? हाँ, काम महाशत्रु है। ये भी सहज रीति बाबा समझाते। दुनिया में तो सन्यासी तो ऐसे कहेंगे भी नहीं, लेकिन भगवान ये बहुत सहज रीति समझाते कि काम महाशत्रु है। ये तो सन्यासी भी कहते हैं, इसलिए घर बार छोड़ देते हैं। हम तो छोड़ रहे हैं क्योंकि काम महाशत्रु है, लेकिन दूसरों को कहे ये उनको हिम्मत नहीं होती, इसलिए घर बार छोड़ देते हैं। अब वो तो हुई एक दो की बात। उनका निवृत्ति मार्ग का पाठ ड्रामा में है तो वो भी भगत, सब भगत है। जो साधना करते हैं वो सब भगत है तो वो भी भगत। गॉड फादर कहते हैं, लेकिन वो कौन है ये नहीं जानते। फिर कहते हैं भज राधे गोविंद चलो वृंदावन। जब जाते हैं ना, तीर्थों पर जाते हैं, मथुरा वृंदावन जाते हैं, कहाँ वहाँ बहुत कुछ है, तो रास्ते में गाते जाते हैं भजो राधे गोविंद चलो वृंदावन। अब किसको भजे? कृष्ण का नाम फिर गोविंद भी रख दिया है, और गोविंद का मतलब क्या है? गौपाल, गौओं को पालने वाला गोपाल। गोपाल कहो, गौपाल कहो, गोविंद कहो, तो गाय से संबंधित है। गोविंद रख दिया है, जो सुना है वो लिख दिया है। भला गोविंद किसको कहे? किसको कहे गोविंद? गौओं को चराने वाला। जो गौओं को चराने जाता है, जंगल में जाता है या गाय चरती है, तो उनको कहते गोविंद। मुरली सुनाने वाला, समझते उसने मुरली सुनाई। अब बाबा कहते हैं, हाँ देखो बाबा इसका अर्थ बताते हैं, गौओं को चराने वाला, मुरली सुनाने वाला तो वास्तव में एक ही है। कौन है गौओं को चराने वाला? शिव बाबा। ये सब गौआं हैं, सब बाबा ने तो कल सबको गऊ बना दिया। तो गौओं को चराने वाला, मुरली सुनाने वाला तो एक बाप ही है भी ह्यूमन गऊ की बात है, तो मनुष्य की बात ना, वो गाय की बात नहीं है तो ह्यूमन गऊ की बात। आगे तुम भी कुछ नहीं समझते थे, अभी बाप ने आकर के सुमत दी है। माया रावण कुमत देते हैं, बाप सुमत देते हैं। सुमत है शिव बाबा की और कुमत है रावण की। सुमत माना श्रीमत और कुमत माना झूठी मत, झूठी मत। अभी तुम कॉन्ट्रास्ट को जानते हो, हम झूठी मत पर थे, स्वर्ग की आश तो थी नहीं। ये झूठी मत हुई ना, ये दो वो दो वो दो, भगवान से मांगते रहते थे। स्वर्ग की आश जो भगवान हमें हमारी पूरी करती है तो पता ही नहीं था। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग की आश तो थी नहीं, अभी बाप ने नई आश प्रकट की है, स्वर्ग की आश। वहां कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े। या तो माथा मारते ना, छोटी चीज चाहिए तो भी कितना माथा मारना पड़ता है, सहज नहीं मिलता कुछ भी, जिसके लिए माथा मारना पड़े।
अब तुम सबकी नई आशा है। भल पुरुषार्थ तो नंबर वार करते हो, बाप तो नंबर 1 मत देते हैं ना, बाप नंबर 1 मत देते हैं, पर नंबर वार मत लेते हैं और उस पर चलते हैं। तो बाप तो नंबर 1 मत देते हैं ना, कहते हैं ये तो ऐसा है। कई लोगों के लिए कहा जाता है, वो मानता ही नहीं है, कितना भी उसको कुछ कहो भाई ये मत करो, ये मत करो, लेकिन मानता नहीं है। तो उसके लिए क्या कहा जाता है कि ये तो ऐसा है, जो ब्रह्मा भी उतर आए तो भी उनकी मत नहीं लेंगे, तो भी नहीं मानेंगे, क्योंकि ब्रह्मा की मत भी मशहूर है। जैसे श्रीमत मशहूर है, वैसे ब्रह्मा की मत भी मशहूर है। तो ब्रह्मा भी उतर आए तो भी उनकी मत नहीं लेंगे। अब ये पिछाड़ी की महिमा है, तुम्हारी महिमा पिछाड़ी में गाई जाएगी। अंत में तुम सबको श्रीमत देंगे, बाबा की बातें सुनाएंगे, लेकिन फिर भी कई मानेंगे नहीं। उनके लिए होगा कि ब्रह्मा भी उतर आए तो भी ये मानने वाले नहीं है, कई होंगे अंत में भी, लेकिन फिर बाबा कहते पछताएंगे भी कि हमने माना नहीं। अब तुम संपूर्ण बन जाएंगे, तब वाह वाह निकलेगी। अंडरलाइन, कब वाह वाह निकलेगी? जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे तब वाह वाह निकलेगी। अभी तो चढ़ते गिरते रहते हो। कल हमने किसी से पूछा क्या विश्व युद्ध शुरू हो गया? कहता है हम कहाँ तैयार हुए। हमने कहा बात तो सही है, हम तैयार ही नहीं हुए तो विश्व युद्ध कैसे शुरू होगा? अब तो हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए बाबा कहते जल्दी जल्दी तैयार होना है, हमें तो स्वर्ग में जाना है। तो इसीलिए जल्दी तैयार होंगे तभी तो होगा ना विश्व युद्ध भी। तो बाबा कहते हैं अभी तो चढ़ते गिरते रहते हैं, अभी अभी खुशी में नाचते, अभी अभी मुर्दा बन पड़ते। कितनी बड़ी बात है। अभी अभी खुशी में नाचते हैं, अभी अभी किसने कुछ कह दिया मुर्दा बन पड़ते। जैसे फुगा होता है ना, उसको फुलाओ तो कितना सुंदर लगता है, पर एक सुई चुबाओ तो सारी उसकी हवा निकल गई। तो बाबा कहते अभी अभी खुशी में नाचते, अभी अभी मुर्दा बन पड़ते। माया भिन्न भिन्न प्रकार से ठोकर मार देती है, कहाँ न कहाँ सूत मुंझा देती है। जो श्री मत को छोड़ रावण की मत पर चल पड़ते हैं, फिर चिल्लाते रहते हैं। अरे भाई क्यों तुम चले रावण की मत पर? फिर चिल्लाते भी रहते हैं। बाबा कहते हैं कदम कदम पर सावधानी लेते रहो, श्री मत पर चलने में ही तुम्हारा कल्याण है। तुम्हारे अंदर बाप ने ही ये आश प्रकट की है, स्वर्ग में चलना है, स्वर्ग का मालिक बनना है। ये बाबा ने ही तुम्हारे अंदर आश प्रकट की है, न कि श्रीमत पर चलने से तुम्हारे अंदर बाप ने ही आश प्रकट की है ना, कि श्रीमत पर चलने से ये लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। जैसे ये ब्रह्मा बनते हैं ऐसे तत्त्वम, अकेला थोड़ी ब्रह्मा बनेगा, उनकी तो राजधानी होगी न। तो इसलिए ऐसे ही तत्त्वम, ये बात भूलो मत। परंतु माया ऐसी है जो श्रीमत लेने का चांस ही नहीं देती है। ऐसी बुद्धि बदल देती है माया, जो श्रीमत लेने का चांस ही नहीं देती है। कहाँ न कहाँ उल्टा काम करा देती है, करके फिर पीछे आकर के कहेंगे अब श्रीमत ली नहीं और फट से उल्टा कर्म कर दिया, फिर करके पीछे आकर कहेंगे बाबा हम ये काम कर बैठे, ये गलत काम कर बैठे, टाइम ही नहीं मिला जो आपसे राय लेवे। अब ये बहाना देंगे बाबा आपसे टाइम ही नहीं मिला कि राय लेवे, अब क्या करें। माया तो बाबा क्या जवाब देंगे, अब काम तो गलत कर ही लिया, और बाबा को बहाना देंगे बाबा हमको टाइम ही नहीं मिला कि मैं आपसे पूछूं भी। तो अब बाबा क्या करे, माया ने तुमको थप्पड़ मारा, इसमें बाप क्या करेंगे, मार तो खाई, थप्पड़ तो मारा माया ने, अब बाबा क्या करेगा।
तो बाबा कहते हैं माया ने तुमको थप्पड़ मारा, इसमें बाप क्या करेगा। हर बात में कदम कदम पर बड़ी सावधानी चाहिए। ये कर्म करूं या न करूं, करूं या न करूं, निर्णय अंदर ही बुद्धि देवे। ये नहीं कि इंद्रियों के वश होकर के कोई भी कर्म करो। मन तो चंचल है, वो इंद्रियों के वश होगा, लेकिन बुद्धि मन को दिशा दे तो ऑटोमेटिकली मन कंट्रोल में आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं हर बात में कदम कदम पर बड़ी सावधानी चाहिए। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे क्या कि स्त्री पुरुष इकट्ठे रहकर पवित्र रह सकते हैं, वो कभी नहीं कहेंगे। वो तो कहेंगे तो हो ही नहीं सकता। स्त्री पुरुष इकट्ठे रहकर पवित्र रह सकते हैं, ये सन्यासी कभी नहीं कहेंगे। इसमें युक्तियां बहुत है, ये बाबा ही वो युक्तियां बताते कैसे इकट्ठे रह के भी पवित्र रह सकते हैं। और सबसे अच्छी युक्ति कौन सी है, बाबा बताते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाना कितनी बड़ी युक्ति है। ब्रह्मा, हम ये ब्रह्मा कुमार, मैं ब्रह्मा कुमारी, दोनों ही बाबा के बच्चे हैं, तो इसलिए कितनी बड़ी युक्ति है, दोनों ही बाबा के बच्चे हैं तो हम जरूर पवित्र हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाना ये कितनी बड़ी युक्ति है पवित्र रहने की। तुम बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनते हो तो कहाँ कुल को कलंक नहीं लगाना। भाई बहन हो तो कुल को कलंक नहीं लगाना। बहन भाई का नाता कभी उल्टा नहीं होता। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन कलयुग में तो पता नहीं क्या क्या करते होंगे। भाई बहन का नाता कभी उल्टा नहीं होता। लॉ नहीं जो बहन भाई आपस में शादी करे। यहाँ तो सब भाई बहन हो जाते हैं, इस पर वो लोग हंसते हैं। लोगों को डर लगता है यहाँ आने में ना, यहाँ तो ब्रह्मा कुमारियाँ भाई बहन बना देती है। इस पर वो लोग हंसते हैं कि ये फिर कहाँ का रिवाज है जो कहते हो भाई बहन। ये तो है ही नई बात। ऐसी राय कभी कोई दे न सके। कोई पूछे तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी हो तो भाई बहन हो गए, तो बुद्धि में बिठाना है, हाँ बिठाना है कि हाँ कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं तो जरूर हम भाई बहन हैं। क्योंकि सबकी बुद्धि का ताला बंद है इस समय, सबकी बुद्धि का ताला बंद है। पत्थर बुद्धि है तो तुमको उनकी बुद्धि का ताला खोलना चाहिए। ढेर के ढेर सेंटर्स है। हम लोग बताते हैं ना, लोगों को बताते हैं कि तुम खुद ही तो कहते थे हम भाई बहन हैं। मंदिर में जाएंगे पति पत्नी भी दोनों मिलके कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अब दोनों ही कहते हैं तो दोनों भाई बहन हुए कि नहीं। ऐसे थोड़ी पत्नी कहती है त्वमेव सास ससुर त्वमेव। तो इसीलिए बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि है तो तुमको उनकी बुद्धि का ताला खोलना चाहिए। ढेर के ढेर सेंटर्स हैं, उनमें सभी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं तो भाई बहन ठहरे ना। वो क्रिमिनल असॉल्ट कर न सके, विकारी बन न सके, इम्पॉसिबल है। ये तो नई रचना है ईश्वर की। नशा चढ़ाओ, हम कौन है? ईश्वर की नई रचना, ब्रह्मा की डायरेक्ट रचना। ये तो नई रचना है ईश्वर की। वो कहते हैं गीता में तो कभी ऐसे सुना नहीं। हाँ, कामेशु क्रोधेशु कहते ये काम क्रोध नरक के द्वार है, लेकिन ऐसे एक ही पिता के बच्चे हैं भाई बहन, ये तो नहीं कभी कहाँ लिखा। बाप कहते हैं ये तो मैं तुमको सिखलाता हूँ, फिर तो मैं अभी तुमको सिखलाता हूँ, फिर सारा कल्प कोई नहीं सिखलाएगा। फिर तो न तो शिव बाबा होगा न बीके होंगे। ये उनको कहो कि शिव बाबा हमको सिखला रहा है, फिर आगे चल के स्वर्ग में तो न शिव बाबा होगा न बीके होंगे जो तुमको कुछ भी कहे। ये ज्ञान ही प्रायलोप हो जाएगा, फिर कहाँ। हाँ, बाबा कहते ये ज्ञान ही प्रायलोप हो जाएगा, फिर कहाँ सुन सकेंगे ये बातें जो अभी सुन रहे हो। फिर तो सारा कल्प नहीं सुनेंगे।
फिर कहाँ सुन सकेंगे? अभी मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूं। जब राजधानी की स्थापना पूरी हो जाएगी तो फिर ये सब खलास हो जाएगा। फिर सब खलास हो जाएगा जब राजधानी की स्थापना हो जाएगी। पांडवों ने राजधानी स्थापन की, ये भी शास्त्रों में नहीं है। स्वर्ग की राजधानी थोड़ी कि चलो एक इंद्रप्रस्थ बनाया या जो बताते हैं, ये भी शास्त्रों में नहीं है। देवताएं तो थे पावन दुनिया के मालिक, दैत्य है पतित दुनिया के। अब इन्हों की फिर आपस में लड़ाई कैसे लग सकती है? देवताओं और असुरों की लड़ाई कैसे लग सकती है? स्वर्ग से नरक में लड़ाई करेंगे क्या? स्वर्ग से नरक में जाके लड़ाई करेंगे क्या देवताएं? तो इसलिए बाबा कहते हैं स्वर्ग से नरक में लड़ाई करेंगे क्या? अच्छा, भला असुर और देवताओं की लड़ाई कैसे लगी? जरूर संगम पर होना चाहिए, जहाँ दोनों एक जगह मिले। या तो वो उनके पास जाए या वो उनके पास जाए, या दोनों ही बीच में कहीं आए, तब तो लड़े। जरूर संगम होना चाहिए। वो अपना लश्कर ले आए लड़ाई करे, हाँ, और वो अपना लश्कर ले आए या लड़ाई करे। हिसाब ही नहीं बैठता कि देवताएं भी लश्कर ले जाएंगे और असुर भी लश्कर ले आएंगे और लड़ेंगे। जहाँ असुर है वहाँ देवता कोई है नहीं। बड़ी बात, जहाँ असुर है वहाँ देवता कोई है नहीं। जहाँ देवताएं हैं वहाँ असुर नहीं। तो फिर लड़ाई कैसे लग सकती है? कौरवों पांडवों की भी लड़ाई लग न सके। जो श्रीमत पर चलते हैं वो कभी किसको लड़ाएंगे कैसे? भगवान थोड़ी कहेगा कि लड़ो बैठ के आपस में। तो जो श्रीमत पर चलते हैं वो कभी किसको लड़ाएंगे कैसे? इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं लड़ाते कौन है? बाबा कहते कभी भी कैंची का काम नहीं करना, लड़ाने का काम नहीं करना। सुई धागे का काम भले करो, लोगों को मिलाओ, उनका दिल मिलाओ, पर लड़ने का काम नहीं। लड़ने का काम कैसे करते हैं? हाँ, उनकी बुराई उनको कहेंगे, उनकी बुराई उनको कहेंगे। और बाबा उसको बहुत बड़ा शब्द देते हैं, धूतीपना। उनकी कमजोरी उनको सुनाएंगे, उनकी कमजोरी उनको सुनाएंगे, आपस में लड़ाएंगे। ये धूतीपना है। इसलिए कैंची का काम कभी नहीं करना। तो बाबा कहते हैं जो श्रीमत पर चलते हैं वो कभी किसको लड़ाएंगे कैसे? लड़ाने वाले हैं मनुष्य। हम तो ब्राह्मण है ना, देवता बन रहे हैं। बाप लड़ने व जुआ खेलने की छुट्टी तो नहीं दे सकते। पांडव कौरव अभी आपस में जुआ खेले तो कई वो आता है ना कि पांडवों ने क्यों नहीं श्री कृष्ण को बीच में लाया, जैसे दुर्योधन ने शकुनी को बीच में लाया। तो लाना चाहिए था ना पांडवों को, श्री कृष्ण को बीच में, तो कभी नहीं हारते। लेकिन उन्होंने भगवान को तो याद ही नहीं किया। कौरव और होशियार निकले, शकुनी को लाया। दुर्योधन को नहीं आता था लेकिन शकुनी को लाया। तो पांडवों ने क्यों नहीं कृष्ण को लाया? भगवान को भूल ही गए। तो भूल ही गए तो सब गलत गलत काम किया। तो बाबा कहते हैं बाप लड़ने व जुआ खेलने की छुट्टी नहीं दे सकते। पांडव कोई मूर्ख थोड़ी थे जो जुआ खेलेंगे व आपस में लड़ेंगे। सच्चे पांडव तो नहीं करेंगे ना, वह कहानी बना दी है। पांडव कोई मूर्ख थोड़ी थे जो जुआ खेलेंगे व आपस में लड़ेंगे। बाबा ने समझाया है कि ये बाबा का रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं, विष के लिए कितना तंग करते हैं। तो बोलो, हाँ तंग करते हैं तो बोलो, भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर विजय पाने से तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। ऐसे ऐसे समझाने से बहुत जीत भी पाते हैं। पति को समझाती रहती है माताएं, बुड़ करती रहती है तो पति समझ भी जाते हैं। ऐसे ऐसे समझाने से बहुत जीत भी पाते हैं। फिर उनको देवी कह पूजते हैं। पति को लेकर के आती बाबा के पास और बाबा को बताती, बाबा कैसे, हाँ इसने पूरा विज्ञान समझ लिया है। तो वो फिर वो पति कहता है ये तो मेरी गुरु है,
ये गुरु बन गई है मेरी। तो इसलिए बाबा कहते हैं फिर उनको देवी के पूजते हैं, मदद भी मिलती है, फिर उनको मदद भी मिलती है। मनुष्य तो सुनकर डर जाते हैं कि स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते पवित्र रहे, ये हो नहीं सकता, ऐसे कहते हैं जरूर कुछ जादू है यहाँ, अगर स्त्री पुरुष इकट्ठे रहकर पवित्र रहते हैं जरूर कोई जादू है, इनके ऊपर जादू कर दिया है। कहते जरूर कुछ जादू है, ऐसे सत्संग में फिर कभी नहीं जाना, ऐसे भी कहते हैं मत जाना नहीं तो आपको भाई बहन बना देंगे, ऐसे सत्संग में कभी नहीं जाना। अब शुरू में बच्चियां भागी तो वो नाम हो गया, ये आपको भगाएंगे, आपको वापस ही नहीं भेजेंगे, अपने पास ही रख देंगे, आपको भाई बहन बना देंगे, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते, कितनी गलत फहमियाँ। पर शुरू में बच्चियां भागी तो वो नाम हो गया है। बट्ठी तो जो बनी तो जरूर भागे होंगे ना, ऐसे थोड़ी बट्टी बनी, ऐसे कौन छुट्टी देता। तो इसलिए पवित्रता का ही तो झगड़ा था सारा। बट्ठी जो बनी तो जरूर भागे होंगे ना। बांधेलियों को बहुत राय मिलती है, इसमें बहादुरी भी चाहिए, पवित्र रहना है कुछ भी हो जाए, मुझे तो पवित्र रहना है, बहादुरी चाहिए। गरीब तो समझेंगे कोई हर्जा नहीं, ऐसे आती है हमारे पास माताएं आती है। कल भी एक आई, बहन जी मैंने कैसे सहन किया, बस मुझे कहा तुम निकल जाओ। मैंने कहा ठीक है निकल जाती हूँ, एक थैली ली बस निकल जाए। फिर पति को होश आया होगा, नहीं वापस आओ वापस आओ। परंतु बाबा कहते नष्टो मोहा भी होना चाहिए। फिर अभी तो वो भी चलने लगा, तो मैंने कहा अच्छी बात है, खुशखबरी है। परंतु पहले तो हमने बहुत हिम्मत दिखाई, पर मान गया पति। तो बाबा कहते हैं बांधेलियों को बहुत राय मिलती है, इसमें बहादुरी भी चाहिए। गरीब तो समझेंगे कोई हर्जा नहीं, इसके कारण हम स्वर्ग की राजाई क्यों गंवाएं? इस विकार के पीछे हम स्वर्ग की राजाई गंवाएं। ये घर से निकाल देंगे, अच्छा हम जाकर के बर्तन मांजेंगे, झाड़ू लगाएंगे। चलो पढ़ी लिखी नहीं है तो चलो ये तो कर सकती है, बाकी जो पढ़ी लिखी है वो तो कहेगी हाँ मैं तो नौकरी करूँगी, मैं तो अपने पाँव पर खड़ी रहूँगी, ठीक है जो चाहिए। आजकल तो कोई मुश्किल से ऐसे किसी को मारते या ऐसे निकाल सकते हैं। ये घर से निकाल देंगे, अच्छा हम जाकर बर्तन मांजेंगे, झाड़ू लगाएंगे। बड़े घर वाले तो ऐसे छोड़ न सके, वो मोह के वश होते हैं। शुरू में तो बच्चियों का पाठ था, कैसे निकल आई। गरीबों के लिए बहुत सहज है। बाबा कहते हैं बाबा के पास आएंगे तो पहले झाड़ू आदि लगाना सब करना पड़ेगा। अब कोई आवे चलो थोड़ा घर में कभी नहीं किया, या उनको कहो झाड़ू पोछा करो, मैं क्यों करूं? तो बाबा कहते नवाबी तो नहीं चलेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। सबने किया, हमने भी बहुत कुछ किया है, क्या नहीं किया होगा। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा के पास आएंगे तो पहले झाड़ू आदि लगाना सब करना पड़ेगा। माया के तूफान भी जोर से आएंगे, बच्चे याद पड़ेंगे, हाँ बच्चे याद पड़ेंगे उनके लौकिक। इसलिए खबरदारी चाहिए, पहले नष्टो मोहा बनो तब है बात। शिव बाबा को मत देनी पड़ती है। हाँ, ऐसे ही नहीं सोचो बस मैं अभी यहाँ से जाऊंगी नहीं, ऐसे कैसे हो सकता। श्रीमत तो बाबा की लेनी है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा को मत देनी पड़ती है। ज्ञान मिला है, कपड़ा कैसा भी पहनो हर्जा नहीं। बाप तुम्हें नैनों पर बिठा करके स्वर्ग में ले चलते हैं। सफेद कपड़ा ही पहनना ये जरूरी नहीं है, घर में भले रंगीन कपड़ा पहनो, मना थोड़ी करते हैं बाबा। बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर स्वर्ग में ले चलते हैं। साजन पिछाड़ी सजनी जाती है तो मटकी में ज्योति जगाते हैं। तो ना बारात जब निकलती है तो कितनी माताएं पीछे मटकी में ज्योति जैसे जली हुई लेके जाते हैं। साजन पिछाड़ी सजनी जाती है तो मटकी में ज्योति जगाते हैं। बाप आते ही हैं सबको गुलगुल बनाकर ले जाने। प्योर तो सभी बनेंगे, पवित्र सब बनेंगे, परंतु कोई योग बल से कोई सजा बल से। प्योर तो सब बनेंगे
पापों का बोझा सिर पर है तो हिसाब किताब अंत में चुकतू कर जाना है। इसके लिए तुम याद में रहने की इतनी मेहनत करते हो। जो नहीं करते हैं, जो नहीं करते मेहनत, वो ऐसे ही थोड़ी मुक्ति में जाएंगे। वो ऐसे ही मुक्ति में नहीं जाएंगे, सजाएं खाएंगे। जो नहीं करते मेहनत वो ऐसे ही नहीं, ऐसे ही थोड़ी मुक्ति में जाएंगे। कयामत के समय खूब सजा खाकर फिर मुक्ति धाम में चले जाएंगे। आत्मा का तो स्वधर्म है साइलेंस। अभी सन्यासी घर बार छोड़ते हैं, एकदम कंदराओं गुफाओं में बैठते हैं, जंगल में जाते हैं, जा तो समझते वहाँ शांति है। तो बाबा कहते हैं आत्मा का तो स्वधर्म ही शांति है। हम अशरीरी हो बैठते हैं, बस अशरीरी हो गए तो शांति आत्मा को अनुभव होगी। उसके लिए कहीं जंगल में जाने की जरूरत ही नहीं है। हम अशरीरी हो बैठते हैं, इन कर्म इंद्रियों से काम नहीं लेते हैं, चुप हो बैठ जाते हैं। परंतु कब तक? अब वो भी चलो शांति अनुभव करनी है, शरीर होके बैठ जाओ, कुछ भी कर्म नहीं करो, वो भी कब तक? कर्म तो करना ही है, पर कर्म करते हुए भी शांति का अनुभव कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि नहीं कर सकते। आखिरी कर्म तो करना है ना। साधु संत आदि कोई को भी ये पता नहीं है कि आत्मा का स्वधर्म है ही साइलेंस। शांति तो मुझे आत्मा का स्वधर्म है, मुझे कहीं भी ले जाने की जरूरत नहीं है लेने के लिए। ये पता ही नहीं है सन्यासियों को भी। बाबा कहते हैं कि आत्मा का स्वधर्म साइलेंस है। सन्यासी लोग शांति को ढूंढने जाते हैं। बाबा कहते हैं शांति तो तुम्हारे गले का हार है, फिर हम जंगल में क्यों जाएं? हम कर्म योगी हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर स्वर्ग को याद करो। 63 जन्म भक्ति की घमसान में हैरान। बाबा कहते हैं फिर स्वर्ग को याद करो। 63 जन्म भक्ति के घमसान ने हैरान कर दिया। कितना घमसान है भक्ति में, आवाज ही आवाज, हैरान कर दिया। अभी तुमको सब हंगामों से छुड़ा दिया है। आवाज़ों की दुनिया से यहाँ आते ना, इतनी उनको शांति मिलती है क्योंकि आवाज़ों की दुनिया से दूर आ गए हैं। तो अभी तुमको सब हंगामों से छुड़ा दिया है। बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं कि अब अशरीरी बनो, क्योंकि तुमको मेरे पास आना है। क्यों अशरीरी बनना है? क्योंकि मेरे पास आना है। तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा, मेरे पास आएंगे फिर मैं तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। इसमें हंगामे की तो कोई बात ही नहीं है। महाराज इतने सारे ताम झाम जो भक्ति मार्ग में आवाज में आते हैं वो तो जरूर बात ही नहीं है। भक्ति मार्ग में तुमने धक्के खाए सो तो फिर भी खाने पड़ेंगे। अब अगले कल्प में फिर जब द्वापर शुरू होगा तो फिर खाने पड़ेंगे धक्के। सबको पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनना ही है। अंत में बाबा ने ड्रामा का राज बता करके फुल स्टॉप लगा दिया। अब सोचो नहीं, बस अभी सतो प्रधान बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कदम कदम पर बड़ी सावधानी से चलना है। कदम कदम पर बड़ी सावधानी से चलना है। श्रीमत पर मूंझना नहीं है। कभी कुल को कलंक नहीं लगाना है। दूसरा, बाप के पास जाने के लिए पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। बाप के पास जाने के लिए पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। अशरीरी बनने का पूरा अभ्यास करना है। वरदान, बाप की समीपता के अनुभव द्वारा
स्वप्न में भी विजयी बनने वाले समान साथी भव। बाप की समीपता के अनुभव द्वारा स्वप्न में भी विजयी बनने वाले समान साथी भव। भक्ति मार्ग में समीप रहने के लिए सत्संग को महत्व देते हैं। सत का संग करो, सत्संग करो तो भगवान के समीप रहेंगे। संग अर्थात समीप वही रह सकता है जो समान है, जो संकल्प में भी सदा साथ रहते हैं। वो इतने विजयी होते हैं जो संकल्प तो क्या, स्वप्न मात्र भी मायावार नहीं कर सकती। सदा माया जीत अर्थात सदा बाप के समीप संग में रहने वाले। कोई की ताकत नहीं जो बाप के संग से अलग कर सके। स्लोगन: सदा निर्विघ्न रहना और सर्व को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। सदा निर्विघ्न रहना और सर्व को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। अब ये कुछ लाइन अनमोल ज्ञान रत्न है दादियों की पुरानी डायरी से, 4-6 लाइन है। अपने निश्चय में स्थित हो, अपनी कल्प पहले वाली नूंद को बनाना है। ऐसे नहीं कि नूंद अनुसार निश्चय करना है। कई समझते हैं कि ये ज्ञान तो मेरे भाग्य में ही नहीं है, ऐसा नूंधा हुआ है। लेकिन नहीं, ये निश्चय अवश्य रखना है कि मेरे भाग्य में नूंद है। पुरुषार्थ करके अपनी प्रारब्ध बनानी है, क्योंकि विराट फिल्म अनुसार, ये विराट ड्रामा अनुसार बनी हुई तो है, लेकिन पुरुषार्थ से इस बनी को बनाना है। बनी सिद्ध ही तब होगी जब बनी को मालिक बन बनावे। बनी बनाई बन रही तो मालिक बन बनाओ तभी बनी बनाई कहेंगे। बनी सिद्ध तब होगी जब बनी को मालिक बन बनावे। बनी हुई को आगे से ही समझ खड़ा नहीं हो जाना चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ से जो प्रारब्ध सिद्ध होती है उनको ही प्रारब्ध समझना चाहिए। यही ज्ञान है। बाकी नूंद समझ पुरुषार्थ हीन हो जाना ये अज्ञान है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।